Hello kids, how are you? I'm fine. I hope the same for you too. आज के वीडियो में हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक सरप्राइज दिया जाए और स्टडीज से हटके हम पढ़ें कुछ फेयरी टेल्स। फेयरी टेल्स का मतलब परियों की कहानी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परी की कहानी जिसका नाम है एल्स एंड द शू मेकर। एल्स क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जिनके नाक और कान तीखे होते हैं, जिनके कोने से निकले हुए होते हैं और जिनमें जादुई शक्ति होती है। शू मेकर मतलब जूते बनाने वाला। ठीक है, तो इस कहानी में हम देखेंगे कि जूते बनाने वाले की एल्स किस प्रकार से मदद करते हैं, क्या जादुई शक्तियां बिखेरते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एल्स एंड द शू मेकर। So this is the first picture in which the shoemaker is cutting the leather. He is going to make the shoes. Okay, let's read. Once upon a time, there lived a poor shoemaker and his wife. एक समय की बात है, एक गरीब जूते बनाने वाला और उसकी पत्नी रहते थे। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। वो बहुत ही मुश्किल से गुजारा करते थे एंड डिड नॉट इवन हैव एनफ मनी टू बाय क्लोथ्स और फूड। और उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कपड़े या फिर खाना खरीद सके। वन नाइट द शू मेकर सैट वर्किंग। एक रात को जूते बनाने वाला आदमी बैठ के काम करने लगता है। बट ही वॉज लेफ्ट विद लिटिल लेदर। पर उसके पास थोड़ा सा ही चमड़ा बचा था। जस्ट एनफ टू मेक वन पेयर ऑफ शूज। और उस चमड़े से एक जूते का पेयर ही बन सकता था, जोड़ा बन सकता था। वाइल कटिंग द लेदर ही फेल्ट टायर्ड एंड वेंट टू स्लीप। जब वो चमड़ा काट रहा होता है तब वो बहुत थक जाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। ही थॉट दैट ही वुड स्यू द शू नेक्स्ट मॉर्निंग। स्यू मतलब सीना। वो सोचता है कि अभी मैं बस काट के रख देता हूँ चमड़े को और अगली सुबह मैं इनके जूते सिल दूंगा। देखो इस पिक्चर में वो सिर्फ लेदर को, चमड़े को काट रहा है, सिएगा वो अगली मॉर्निंग। ठीक है, और हमें कैसे पता लग रहा है कि वो गरीब था? उसके देखो कपड़ों के ऊपर पैचेस लगे हुए हैं, है ना। और उसकी हालत भी ऐसी लग रही है जैसे कि वो बहुत ही गरीब था, उनका मुश्किल से गुजारा होता था। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर सीमिंग टू बी वेरी अमेज्ड। सरप्राइज लग रहे हैं ये दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Next morning, when he went to work, there was a surprise waiting for him. अगली सुबह जब वो काम करने के लिए अपनी काम करने वाली जगह पर जाता है तो एक सरप्राइज उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा होता है। On the top of the table there was a beautiful pair of shoes. टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर एक बहुत ही सुंदर शूज का जोड़ा था, जूतों का जोड़ा था। नीटली स्टिच्ड एंड वेल पॉलिश। और वो बहुत अच्छे से सिला हुआ था और पॉलिश भी हुआ था। द शूज वर मेड फ्रॉम द सेम लेदर दैट ही हैड लेफ्ट द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस मतलब पिछली रात। पिछली रात को जो चमड़ा उसने छोड़ा था, जूते उसी चमड़े से बने हुए थे। पजल्ड, वो तो बहुत ही पजल्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। येट हैप्पी, पर मन ही मन वो खुश भी था कि शूज बन तो गए। ही कॉल्ड फॉर हिज वाइफ। वो अपनी पत्नी को बुलाता है एंड शोड हर द न्यू पेयर ऑफ शूज। और उसे जूतों का नया जोड़ा दिखाता है। तो देखो बच्चों, वो तो सोने चला गया था, तो जूते आखिर में बनाए किसने? ये तो पक्का किसी जादू वाले बंदे का काम है। आगे देखते क्या होता है। In the next picture, we can see the shoemaker is holding a very beautiful pair of the shoes. और एक सुंदर सी लेडी आके उन शूज को अपने पैरों में डाल के ट्राई कर रही है। और देखो कितनी परफेक्टली उसके पैरों में भी शूज आ भी गए। लेट्स रीड। आफ्टर सम टाइम अ लेडी केम टू द शॉप। कुछ समय के बाद एक महिला उनकी दुकान पर आती है। द शू मेकर शोड हर द न्यू शूज।
और जूते बनाने वाला आदमी उसे वही नए जूते का जोड़ा दिखाता है एंड दे फिटेड हर परफेक्टली और वे जूते उसके पैरों में सही से आ भी जाते हैं। शी वॉज वेरी प्लीज्ड, महिला बहुत खुश हो जाती है एंड गेव हिम 5 pieces ऑफ सिल्वर एज द प्राइज और बदले में जूतों के प्राइस के लिए उसे 5 सिक्के चांदी के देती है। इमीडिएटली द शू मेकर वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फूड एंड मोर लेदर। एकदम से शू मेकर उन्हीं पैसों को लेकर बाजार जाता है और खाने का कुछ सामान और चमड़ा लेकर आता है। That night once again the shoemaker left the cut leather on his work table and went to sleep. उस रात को शू मेकर फिर से कटा हुआ चमड़ा टेबल पर रख देता है और फिर सोने चला जाता है। ओह सरप्राइज्ड, शू मेकर इज वेरी हैप्पी क्योंकि जो उसने लैदर को छोड़ा था वर्क टेबल के ऊपर उससे फिर से 2 नए शूज के पेयर बने हुए हैं। और देखो अब तो कोई रिच मर्चेंट आ रहा है इन शूज को खरीदने के लिए। लेट्स रीड। नेक्स्ट डे व्हेन द शू मेकर वोक अप ही फाउंड 2 perfect pair of shoes on his work table. अगले दिन जब सुबह शू मेकर उठता है तब उसे 2 परफेक्ट जूतों के जोड़े दिखाई देते हैं अपने टेबल के ऊपर। They too were finely stitched and were looking very beautiful. वो भी अच्छे से सिले हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। That day a rich merchant came and bought the pair of the shoes. उस दिन एक अमीर व्यापारी उनकी शॉप पर आता है और वो दोनों शूज के पेयर ले लेता है। In this way each night the shoemaker would leave cut leather on his work table and would find new pair of shoes the next morning. इसी तरह रोज रात को शू मेकर कटा हुआ चमड़ा अपने टेबल के ऊपर छोड़ देता था और अगले दिन सुबह उसे सुंदर से नए शूज का जोड़ा मिल जाता था। He would sell those shoes and soon the shoemaker became very rich. उन शूज को बेच के वो बहुत ही जल्दी अमीर बन गया था। अब देखो दोनों हस्बैंड वाइफ ये सोचते हैं कि हम रोज लेदर को छोड़ देते हैं और नए शूज हमें मिल जाते हैं, पर आखिर में ये बनाता कौन है हमें चेक करना चाहिए। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि 2 एल्स आते हैं, 2 जादू से भरे हुए बोने आते हैं और उनके शूज को सिल के चले जाते हैं। लेट्स रीड। One night, the shoemaker and his wife decided to check who was making shoes for them. एक रात को शू मेकर और उसकी पत्नी ये डिसाइड करते हैं कि हम भी देखें कि उनके लिए शूज बना कौन रहा है। The shoemaker and his wife got curious. शू मेकर और उसकी पत्नी जिज्ञासु हो जाते हैं। So they hid to watch what happens at night. इसलिए वो अपने आप को किसी जगह पर छुपा लेते हैं ये देखने के लिए कि रात रात में आखिर होता क्या है। At midnight they heard the door open and saw 2 elves come in. वो रात को क्या देखते हैं कि उन्हें दरवाजा खुलने की आवाज आती है और 2 बोने जादू से भरे हुए 2 बोने अंदर आते हैं। The elves started working with the leather and as soon as they finished they left. दोनों एल्स लेदर से चमड़े से काम करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो शूज बना लेते हैं काम उनका खत्म हो जाता है तो फिर से वे वहां से चले जाते हैं। अब दोनों हस्बैंड वाइफ को ये पता लग गया था कि उनकी मदद आखिर में कर कौन रहा है, एल्स कर रहे हैं। दोनों थैंकफुल भी हो जाते हैं कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। आभार प्रकट करने के लिए शू मेकर की वाइफ एल्स के लिए गर्म कपड़ों को सिलती है क्योंकि वे देखते हैं कि एल्स के कपड़े भी फटे हुए थे, वो भी अच्छे कपड़ों में नहीं थे। तो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें भी एल्स को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। लेट्स रीड। Seeing this, the shoemaker and his wife felt very grateful. एल्स को काम करते हुए देखकर शू मेकर और उसकी पत्नी बहुत ही आभारी हो जाते हैं। They wanted to give something to the elves in return. वो एल्स को बदले में कुछ देना चाहते थे। They remembered that the elves were dressed in the torn clothes. उनको याद आता है कि एल्स ने भी फटे हुए कपड़े डाले हुए थे। So the shoemaker's wife decided to make warm clothes for the elves. इसलिए पत्नी ये डिसाइड करती है कि वो एल्स के लिए गर्म कपड़े बनाएगी जिसमें उन्हें ठंड भी न लगे। And the shoemaker thought of making 2 pair of shoes for them. और शू मेकर ये सोचता है कि वो उनके लिए जूतों के 2 जोड़े भी बनाएगा।
Now in this picture we can see both have made the gifts for the elves and they have packed the gifts very nicely with the bow and a very beautiful gift paper. They are placing the gifts on the same work table जहाँ पर elves आके काम करते थे उसी टेबल के ऊपर अब वो लेदर की जगह गिफ्ट्स रख रहे हैं elves की खुशी के लिए. By Christmas Eve, क्रिसमस की शाम तक both the shoemaker and his wife were able to make enough gifts for the elves. elves के लिए दोनों husband wife मिलके बहुत सारे उपहार बना देते हैं. They nicely packed all the warm clothes and the shoes in brightly colored boxes. वो गर्म कपड़ों को और जूतों को सुंदर चमकदार colored boxes के अंदर पैक कर देते हैं. That night instead of the leather, the shoemaker placed the gifts on his work table. उस रात को चमड़े की जगह शू मेकर गिफ्ट्स को रखता है वर्क टेबल के ऊपर. अब वो गिफ्ट्स तो रख चुकी हैं वर्क टेबल के ऊपर. अब वो ये देखते हैं कि हम छुप जाते हैं टेबल के पीछे और एल्व्स को देखेंगे कि वो अपने गिफ्ट्स को पहचान पाते हैं. क्या वो गिफ्ट्स को देख के रिएक्शन कैसा देते हैं, वो उनको गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं. सो लेट्स रीड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. After this, the shoemaker and his wife opened the door and hid in the other side of the room. गिफ्ट्स रखने के बाद शू मेकर और उनकी पत्नी दरवाजा को खोल देती हैं और कमरे की दूसरी साइड में जाके छुप जाते हैं. देन दे वेटेड पेशेंटली फॉर द एल्व्स टू अराइव. और फिर वो आराम से बैठ जाते हैं, वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि एल्व्स कब आएंगे. ओह लुक एट दिस पिक्चर नाउ, द एल्व्स हैव कम. और उन्होंने गिफ्ट्स को खोल लिया है. गिफ्ट्स को खोल के उनको अपने गिफ्ट्स वार्म कपड़े और न्यू शूज भी मिल गए हैं. देखो कितना खुश हो रहे हैं वो गिफ्ट्स को लेकर. When the elves came, they did not find any leather on the table. जब elves आ जाते हैं तब उन्हें टेबल के ऊपर चमड़ा दिखाई नहीं देता. Instead, there were many gifts kept there. बल्कि वहाँ पर तो बहुत सारे उपहार रखे थे. They were amazed. वो तो शॉक्ड हो जाते हैं. But as soon as they opened the boxes, they realized that the gifts were for them. पर जैसे ही वो डिब्बों को खोलते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये उपहार तो उन्हीं के लिए है. They wore their new dresses and were very happy. वो अपने नए नए कपड़ों को डालते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. इसी प्रकार जैसे आपको भी गिफ्ट्स मिलते हैं, न्यू ड्रेसेस, न्यू शूज मिलते हैं, आप भी उन्हें डाल के बहुत बहुत हैप्पी हो जाते हैं ना. इसी तरह से एल्व्स को भी खुशी मिलती है. In this picture we can see the elves are shown very happy और वो happily डांस भी करते हैं. They played with joy and danced all night. वो खुशी खुशी खेलते हैं और पूरी रात नाचते हैं. The shoemaker and his wife came out of the hiding and thanked them. shoemaker और वाइफ ये सब होने के बाद छुपी हुई जगह में से बाहर आ जाते हैं और एल्व्स का धन्यवाद करते हैं. द एल्व्स नेवर केम बैक अगेन. अब एल्व्स दोबारा उनके पास नहीं आते. बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड एनफ मनी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. पर शू मेकर और उसकी वाइफ के पास अब इतना पैसा हो चुका था कि वो बाद में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं. सो किड्स, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? जैसे एल्व्स ने आके उन गरीब कपल की मदद की, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए. एंड सेकेंडली, अगर कोई हमारी मदद करता है और बाद में हम सक्षम हो जाते हैं उसका आभार प्रकट करने के लिए, तो हमें भी उसको जरूर थैंक यू करना चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज बेड टाइम स्टोरी. आप इसको जरूर सुनिएगा, जरूर इंजॉय करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा. और कमेंट बॉक्स में मुझे रिव्यूज भी दीजिएगा ताकि आगे से भी मैं आपको बीच बीच में सरप्राइज फेयरी टेल सुनाती रहूं. टिल देन, बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स, हैप्पी नाइट, गुड नाइट.